अपने फायर सेफ्टी में सीपीआर तो बेसिकली जब आप कंपनी में, जब आप गवर्नमेंट में लगोगे तो मॉक ड्रिल आप करोगे ना, तो वहाँ पे ये चीजें आपको बतानी पड़ेगी। कंपनी में लगोगे तो लेबर लोग जो होता है उनको बताना पड़ेगा, और गवर्नमेंट में आप लग गए तो आम जो जनता होती है उनको आपको इन चीजों के बारे में अवेयर करना होगा, ठीक है ना। तो सीपीआर की एक दो फुल फॉर्म याद रखनी है, सीपीआर की फुल फॉर्म याद करनी है। आज टॉपिक भी बता देंगे, पूरा चैप्टर उसमें बुक में है, वो आज सीपीआर वाला पढ़ा देना इनको पूरा, ठीक है ना। तो उसमें देखो क्या होता है, कोई भी कैजुअलिटी है, कोई भी बॉडी है, कहीं पर भी अपन ऐसी स्थिति में देखें कि अचानक ये लड़का गिर गया। अब जाते ये तो है ना कि गर्दन पकड़ लेंगे, उसको दबाने लग जाएंगे, पॉसिबल नहीं है ना। हो सकता है इसने पी रखी हो, ये अपन ने इसको देखा नहीं है। कई बार रोड पे देखते हैं ना, पी इंसान पड़े रहते हैं, उसका ना तो हाथ हिलता है ना पैर, मुंह खुला हुआ रहता है, आंखें बंद रहती है, कई बार आंखें में खुली पर कोई भी बॉडी का पार्ट मूवमेंट नहीं करता है ना। ऐसी स्थिति में अपन सबसे जाके ये तो पूछते हैं, अरे भाई साहब क्या हुआ, ये तो पूछते हैं, अरे भैया क्या हुआ है, जानते हो तो, अरे फलाना एक्सवाइजेड तुझे क्या हो गया रे, साथ वाला नाम जानते हो, अगर नहीं जानते तो भाई साहब बोलेंगे, सिंपल सी बात है। उम्र से ज्यादा बड़े होंगे तो उसको अंकल भी बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा बड़ी है। बाकी लगभग लोग आजकल के भाई साहब बोलते हैं, जो वो 60-70 साल तक तो भाई साहब बोलते हैं, भाई साहब क्या हुआ। अब हो सकता है उसके कान वो बहरा हो, स्थिति वो इसमें उठ गया हो, बहरा हो, उसको सुन नहीं रहा हो, तो अपन क्या करेंगे, एक ही चीज होती है कि बॉडी के ऊपर कोई चीज टच करते हैं तो पता चलता है नहीं कि मुझे किसी ने स्पर्श किया है ना। तो मैं क्या करूंगा, अरे भाई साहब क्या हुआ। तो इसको अगर इतना आराम से सोया हुआ है, बहरा है, सुन नहीं रहा, तो कम से कम इसको एहसास तो होगा ना बॉडी के हाथ लगाते। अगर ये सही होगा तो ये उठ के बोलेगा कुछ नहीं हुआ, बोलो कौन, इसका मतलब ये सही है, अपने को इसके साथ कोई छिड़काव नहीं करनी, ये अपने हिसाब से पड़ा है, अपने को क्या लेना देना। अपन सीपीआर की बात करें, सीपीआर ऐसी कंडीशन होती है कि जो आदमी एकदम लास्ट मर्थ पॉइंट पे होता है, ऐसी स्थिति में अपन क्या करेंगे, इसको सीपीआर देंगे। वो होता है श्वास देकर के, कृत्रिम श्वास देकर के उस कैजुअलिटी को हॉस्पिटल तक फर्स्ट एड देना, ताकि हॉस्पिटल तक पहुंच जाए तो कुछ देर के लिए उसकी नसों में जो अपना ब्लड है वो सर्कुलर उसका बन जाए इनका, ताकि वो वहां जाकर के उपचार आसानी से उसका हो सके। फर्स्ट एड होता है। अब ऐसी स्थिति में हमने भाई साहब क्या हुआ, कुछ नहीं बोला, मैं उसके पास गया, हो सकता है बहरा है, हो सकता है इसमें सुन रखी है शरीर में, ठीक है, तो मैं बिल्कुल पास में जाऊंगा, बिल्कुल पास में गया, भाई साहब क्या हुआ, नजदीक गया मैं, यानी हो सकता है कान ऊपर से सुनाई नहीं दियो, भाई साहब क्या हुआ, अब भी नहीं सुनाई दे रहा, तो मैं इसको गर्दन ऐसी है, इस कान के पास दोनों हाथ देखो ऐसे, भाई साहब क्या हुआ, तेजी से समझिए ना, यहाँ से थपथपाओगे, भाई साहब क्या हुआ। अगर ये बोल रहा है तो समझ लेना सही है, या कुछ मूवमेंट कर गया तो अपने को सीपीआर नहीं देना। उसके बाद अपने को क्या करना है, उसके बाद अपने को कान लगाना है इसके नाक पे और आंखें रखनी है इसके चेस्ट पे, इस प्रकार से देखो। इसका मतलब ये हुआ, कई बार कोई मूवमेंट नहीं करता है, फिर भी अपना कान सही है, इसकी सांसें सुन सकते हैं, एकदम नजदीक लेके जाएंगे, थोड़ी थोड़ी सांस सुन रही, इसका मतलब सीपीआर नहीं देना। नजरें यहाँ क्यों दे रहा हूँ, हो सकता है चेस्ट ऊपर नहीं दे सकते, समझ गए ना। अगर ऐसी पोजीशन में कुछ नहीं हो रहा, फिर अपने को क्या देना है, इसको सीपीआर, कृत्रिम श्वास देना है। अब कृत्रिम श्वास कैसे दिया जाए, सबसे पहले इसकी बॉडी को क्या किया जाता है, जब तो अपन ने कर लिया कि ये सीपीआर देने की कंडीशन में, फिर अपन क्या करेंगे, अपन क्या करेंगे, हल्की चीजें होती है, देखो एक तो हाथ की जो नब्स होती है ना, ये अगर बॉडी मूवमेंट करती है तो कुछ ना कुछ ये क्या है, मूवमेंट होती है, समझ गए ना। और दूसरा होता है ये जो अपनी दो उंगली है ना, ये कोवे के पास में इधर आप यहाँ लगाओ, यहाँ पे जो नसें होती है, ब्लॉकेज होती है, वो क्या होती है, जब श्वास चलता है, जब जो आपका क्या बोलते हैं ब्लड का सर्कुलर होता है, तो उसके बीच में वो क्या वाइब्रेट होती है, तो अपने वो क्या है, एहसास करवाती है कि बंदा जिंदा है, या इसको क्या ऐसी पोजीशन में है कि इसको सीपीआर देना, कुछ भी अर्जेंट नहीं। अब अपने को क्या देना पड़ेगा, इसको पंचिंग करना है, टाइमिंग रहती है कि आपको 1 से 2 मिनट के अंदर इस बंदे को साथ में सारी एक्टिविटी करनी पड़ेगी लगातार, 25 से 30 बार इसको पंच करना है। पंच करने के बाद तुरंत इसका मुंह खोल करके उसको श्वास देना है 2 बार, बताता हूँ किस प्रकार से, और उसके बाद दोबारा रिपीट वही कंडीशन में करके ये बंदा उस पोजीशन में अपन ले सकते हैं, सीपीआर इसी को बोलते हैं।
पोजीशन ध्यान रखनी है, यानी अपने को पॉइंट ध्यान में रखने हैं। इसके नंबर होते हैं 20-20 नंबर के होते हैं फायर में CPR देने की। ये केवल इसकी प्रक्रिया 20 नंबर की होती है। इसमें भूल जाते हैं कि पहले क्या बोलना है, बाद में क्या बोलना है, दबाना कितनी बार है, कैसे दबाना है, कब दबाना है, मुंह कब खोलना है, चेक कब करना है, बॉडी का जो मूवमेंट है वो कैसे चेक करना है, क्या पूछना है। तो ये चीजें अपने को याद रखनी है, तब 20 नंबर मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में अपने को क्या करना, बॉडी का जो बीच का पार्ट होता है, चेस्ट, यहाँ पे प्रेस करना होता है। और अपने जो देखो ये पोजीशन रहेगी, राइट हाथ नीचे रहेगा, लेफ्ट हाथ का रहेगा ऊपर, और राइट हाथ को दबा करके लेफ्ट हाथ को पकड़ करके उसको क्या करोगे, ऊपर ऊपर की तरफ खींचोगे, ताकि ये जो अंगुली है ना, इसको आप इसकी बॉडी को टच मत करना, क्योंकि फिर प्रेशर नहीं बन पाएगा, जोर नहीं बन पाएगा। और केवल यहाँ से आप क्या करोगे, इस बॉडी को प्रेस करोगे। अब देखो किस प्रकार से नॉर्मली, अब ये तो अपनी है, कैजुअलिटी नहीं है, तो अपने इस प्रकार से 1 2 3 4 इस प्रकार से ये बॉडी ये काम करेगी। मन मन में गिनते रहना है 25। अब उसके बाद में क्या करना है, इसको देना है श्वास, कृत्रिम श्वास देंगे तभी तो। ये देखो गुब्बारा है, उसको दबाएंगे तो ये क्या होगा, जैसे उसको दबाएंगे तो उसकी जो हवा है वो नशे में जाएगी। हो सकता है बिल्कुल कम हो, सबसे पहले अपने दबा लिया, खाली कर दिया उसको, जैसे मैं मुंह के पास गया उसको 2 बार श्वास दी, वो भर गया ना। और जैसे ही दोबारा पंच किया वो, और वो जा कहाँ रही है हवा, अंदर जा नसों में जा रही है ना। नसों में जाएगी तो बॉडी का क्या बनेगा, जो आपका सर्कुलर बन जाएगा, किसका, ब्लड का सर्कुलर बनेगा। तो इसका मतलब बॉडी क्या होगी, दोबारा मोमेंट में फर्स्ट एड के लिए उस मोमेंट तक आ जाएगी, बंदा जीवित रह सकता है। समझ गए ना। अब दबाया 25 से 30 बार, कितनी बार स्टार्टिंग में, कंटिन्यू 25। ऐसा भी नहीं होगा 1 2 नहीं, इतनी जल्दी कि इस बंदे से जल्दी अपने इसका श्वास रिकवर कर सके। ये पोजीशन। अब इसको क्या करना, अब की बार नसें ऐसी होती है, गर्दन में क्या होता है, यहाँ पे जो श्वास देने का जो ब्लॉकेज होता है, ये तो होता है मेन पार्ट। अब ये खोलना पड़ेगा अपना, खोलना कैसे है, इस बॉडी को उठा करके ये चेहरा पूरा ऊपर करोगे, नाक बंद करके, और चेहरा आप इसको दबाओगे। रुमाल होगा, रुमाल उस पर लगाओगे, रुमाल लगा करके भाई आपके पास में कोई कपड़ा हो सकता है, संक्रमण हो सकता है, आपको इसकी बीमारी लगे, उस चीज से भी बचना पड़ेगा ना। इसको बचाने के चक्कर में खुद तो खराब नहीं हो सकते। रुमाल लगाएंगे, रुमाल लगाने के बाद में सांस लेने का तरीका देखो कैसे होता है, वो सबसे बड़ा है। इसके ऊपर नहीं करोगे, ये नहीं होगा। सांस भरोगे कैसे, खुले वातावरण में, स्वच्छ वाला, शानदार वाला। देखो कैसे, मैंने इसका मुंह खोला, इधर मुंह करूंगा, भर लिया, फिर उसके पास जाऊंगा, मुंह पे लगाया, पूरा खाली, ऊपर नहीं, चेहरा इधर करना है, फिर वापस ऊपर आया, नाक बंद। फिर नाक बंद इसलिए कर रहे हैं कि हवा अपनी जो अपन दे रहे हैं वो बाहर वापस न आए, इसलिए दोबारा ये अंदर जाएगी, फिर दोबारा छोड़ेंगे, और फिर क्या करेंगे, पंच, और दोबारा पंचिंग करके उसको दोबारा उस कंडीशन में लाने की कोशिश करेंगे। तो ये होता है CPR। क्या होता है, CPR। इस कंडीशन को ही CPR बोलते हैं। कंडीशन ऐसी होती है उस बंदे की, ये सही खड़ा हो, इस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, तो उस बंदे को CPR दे सकते हैं। पर कंडीशन ध्यान रखनी है, अगर कोई हलचल हो रही है तब CPR नहीं दोगे, कोई और उपचार करेंगे। उपचार क्या, पीर की है, पुलिस वाले बोल कर दो, फिर अपना काम है, तद्दी में जा रहे पब्लिक मूवमेंट एरिया में, वो अपनी कंडीशन अपन दे रहे हैं CPR। ये बंदा मृत है ऑलरेडी, इस बंदे को जीवाने के लिए अपन कार्रवाई कर रहे हैं। हो सके अपने सांसों से, इसकी सांस से वापस आ जाए। और अपन को ये थोड़ी इसको पूरा सही करके चला देंगे, खेत में काम लगा देंगे, नहीं भी नहीं है। इसको केवल इतना करना है कि ये उधर उस वाले रूम तक पहुंच सके। ये होता है CPR। इस प्रकार के और भी टॉपिक है, एक बार सारे ट्राई करोगे ग्रुप बना करके। टॉपिक देखो, सबसे पहले दोबारा रिपीट कर दे तो खड़ा हो जाता, तू खड़ा हो जा, दोबारा मैं रिपीट करता